करूँगा, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें थी जो आपको ऑलरेडी पता है उसके बारे में डिस्कस करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। कुछ 1-2 मैं नए पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूँगा। तो जिन लोगों को कोई लॉगिन वगैरह में कोई दिक्कत हो तो वो काइंडली अपने अपलाइन के साथ उसके बैठ करके डिस्कस कर लें। मैं कोशिश करूँगा कुछ पॉइंट्स कवर करने के, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी, एंड लेट्स सी हाउ वी गो। और बार-बार एक ही बात कर रहा हूँ कि जितनी मर्ज़ी ट्रेनिंग हमारी हो जाए, लेकिन आपको एंड ऑफ द डे थोड़ी बहुत उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जॉइन करते हैं इसमें अपने मोबाइल पे। आपने इसको, मैं आज की पूरी ट्रेनिंग है मेरे वेब के ऊपर है, क्योंकि दूसरा सिस्टम आपके पास है एंड्रॉयड एंड हमारा क्या नाम है, ऐप सोर्स। तो कुछ एक फंक्शंस हमारे वहाँ पे काम नहीं करते हैं और मैक्सिमम फंक्शंस हमारे इसके ऊपर काम करते हैं। तो इसीलिए मैं आज मेरा मेन फोकस रहेगा वेब के ऊपर ही। न्यू शेयर वेब स्क्रीन, ओके ठीक है। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर ये पूरा का पूरा साइट दिख रही होगी, ये आपको वेब के ऊपर जाके देखेगी। वेब का मतलब ये नहीं कि आपको मोबाइल के ऊपर भी आप इसको खोल सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि डेस्कटॉप पे खुलता है, आप क्रोम में जा करके इसको ओपन कर लीजिए और आपका ये पूरा सिस्टम काम अच्छे से करेगा। तो जाके आपको टाइप करना मोबाइल पे .co.in, .com नहीं, .co.in आपको टाइप करना है। और कंपनी के बारे में जितना भी मैंने बताया था कि स्टडी कीजिए, कंपनी क्या है, होम पेज पे जाकर के आप देख लीजिए। उसके बाद कंपनी के बारे में, कंपनी का पूरा का पूरा डिटेल्स में यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। ये मैं नए लोगों के बेनिफिट के लिए कवर कर रहा हूँ आज। कंपनी का मकसद, विजन क्या है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है और मकसद क्या है काम करने का, ये पूरी की पूरी चीज़ें हमें दी गई है। हर एक कंपनी की एक विजन होता है, मतलब कि हमारी सोच किस तरफ जा रही है और उसका मकसद क्या है। इन दोनों चीज़ों के मीनिंग अगर आपको डाउट लगते हैं तो ना डिक्शनरी में बैठ करके आराम से इसको स्टडी करो, और हमारी सोच कंपनी की सोच से जिस दिन मैच कर जाएगी, हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली टेक ऑफ कर जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम पूरी जानकारी ले नहीं पाते हैं। सर्विसेज हमारी कंपनी क्या दे रही है, मोबाइल रिचार्ज हो गया, डीटीएच रिचार्ज हो गया, शॉपिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम ना, जैसे हमने दुकान खोली तो हमें पता तो नहीं चाहिए कि हमारी दुकान में है क्या क्या, और जब कस्टमर हमारे पास आता है तो हमें उसको क्या देना है, हमें ये भी पता करने के लिए उससे पूछना पड़ता है कि उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसके हिसाब से हमें चीज़ें उसको दिखानी है। सबसे पहले मैं आपको गाइड करूंगा। कुछ लोग हैं जो पहली बार आए हैं और उन्हें आइडिया नहीं कि भाई आपकी कंपनी तो बहुत अच्छी है और हमें अब करना क्या है। खासकर जो लोग रिमोट एरियाज में हैं, जिनसे उनके अप्लाई नहीं, यानी कि दूर है, उन्होंने आपको एक कोड दिया होगा। जो भी कोड आपके पास है आप उसको टाइप कीजिए। जब आप उस कोड को टाइप करेंगे तो ये अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, मतलब कि शुरू में अल्फ़ाबेट्स होते हैं 3 और बाद में 6 डिजिट का न्यूमेरिकल होता है। आप इसको दबाते हैं तो जो भी, जिसने भी कोड भेजा उसका नाम आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। अगर नाम नहीं दिख रहा है तो आपको दोबारा कोड चेक कीजिए या उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। फर्स्ट नेम बिल्कुल सिंपल, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे इस केस में हो गया तरुण कुमार शर्मा, तो यहाँ पे आपने लिखा तरुण कुमार शर्मा। अगर मिडिल नेम तरुण शर्मा तो डायरेक्ट तरुण और शर्मा लिख सकते हैं आप यहाँ पे, मिडिल नेम इज नॉट कंपल्सरी। मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी आपका है वो डालिए। ईमेल, अक्सर गलतियां ईमेल में होती हैं, हमने देखा है कुछ लोग .com की जगह .con हो जाता है, .co.in हो जाता है। तो प्लीज़ अपना ईमेल को कम से कम 2 या 3 बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है और डॉट और कॉम जो भी है वो सही है। फिर उसके बाद आपको पिन कोड डालना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है। तो जैसे हमने ये डाला तो आप देखिए अहमदाबाद गुजरात आ गया। फिर गेट OTP आप अप्लाई करेंगे तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP एंटर कीजिए, आई एग्री और सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके मोबाइल के ऊपर SMS आएगा और वहाँ पे आपको एक पासवर्ड मिलेगा। अपना रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड वहाँ पे डाल दीजिए, और जो ये है कैप्चा, इसको आपको यहाँ पे टाइप करना है। ये इसलिए होता है ताकि कोई कंप्यूटर के साथ ना बार बार लॉगिन करने की कोशिश ना करें, एक सेफ्टी फीचर है। आपको ये पूरी साइट दिखनी शुरू हो जाएगी। जो पहली बार ओपन करेंगे उनको पासवर्ड
अपडेट करने का ऑप्शन मिलता है, ओल्ड पासवर्ड, और आप अपनी मर्जी का नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी से आता है वो आएगा A6JP, आप ना कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक सिंपल पासवर्ड आप अपना वहां पे बना लीजिए, लेकिन सिक्योर होना चाहिए। कुछ इस तरह का आपको ऐप दिखाई देगा। यहाँ पे आपको मोबाइल रिचार्ज करना है, मैं ये बार बार पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। अपना मोबाइल नंबर डालिए यहाँ पे, जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एयरटेल है तो एयरटेल, अमाउंट कितना डालना है वो डालिए यहाँ पे, एंड प्रोसीड। यहाँ पे अक्सर हम गलतियां कर रहे हैं इस पोर्शन पे, सेकंड पोर्शन पे, यूपीआई आपको प्रेस करना है। अगर आप हमारे रुपए कार्ड की डिटेल्स डालेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी खुद की कंपनी का कार्ड है ये। तो इसके ऊपर हम अपने ही कार्ड को हम एमडीआर नहीं दे सकते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो ये मर्चेंट डिस्काउंट अगर कोई दूसरा देगा, अगर कमीशन मिलेगा तभी हम आपको पास ऑन कर सकते हैं। तो रुपए कार्ड में किसी और बैंक का चलेगा, लेकिन हमारा कार्ड यहाँ पे रिचार्ज में नहीं चलेगा। अक्सर हम ये गलतियां करते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ यूपीआई के थ्रू जाइए। अगर यूपीआई में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको फर्स्ट ज्वाइनिंग करने, तो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके यहाँ पे 2-3 रुपए का फर्क आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका काम हो जाता है। कंटिन्यू कीजिए ऑप्शन, एंड यू जस्ट पे। जैसे कि नॉर्मल हम नॉर्मल कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में करते हैं, भीम या कोई भी यूपीआई हम यूज़ करते हैं, सेम इज विद डीटीएच, आपको एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी वही सिस्टम है यहाँ पे। उसके अलावा हम जाते हैं अभी डैशबोर्ड के ऊपर। कुछ और फंक्शन हमारे पास, कार्ड में आपको बैलेंस ऐड करना है या नए कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जैसे फिलहाल मेरी लिमिट ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे, तो यहाँ से हम सेम ऑप्शन है, प्रोसीड करेंगे यूपीआई का। एक मिनट में किसी और का ट्राई करके देखता हूँ, अगर वहाँ पे किसी की लिमिट है तो। PUC, ओके। यहाँ पे जब आप ऐड मनी करते हो तो सेम आएगा अमाउंट, मान लो कि, और यहाँ पे ना दिखा होगा जैसे मनी एडेड इस महीने 0 है और अवेलेबल बैलेंस इनके पास 10,000 रुपये है। तो मान लो कि मैंने 500 रुपये यहाँ पे ऐड कर दिया। सेम वही प्रोसेस, एग्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ पे ये प्रोसेस होगा। सेम यूपीआई डालना है एंड आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो ये तो क्या आपका रीलोड करने का। और कार्ड अप्लाई करते तो भी आपको 600 रुपये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वहाँ पे लिखे आते हैं। ये 600 रुपये डाल करके आपके ईमेल पे आपको ईमेल आएगी और आपको रसीद आएगी आपके कार्ड की, जो कि 5 साल के लिए वैलिड होगा। एक बार वो वैलिड हो जाता है, उसके बाद आपको जा करके, अगर फिजिकल कार्ड आपके पास है या आपके स्पॉन्सर के पास है, तो आपको वो लेके जाएंगे आपके प्रोफाइल्स के ऊपर। और प्रोफाइल में जा करके सबसे पहले आपको एडिट बटन दबाना है। एडिट दबाएंगे तो यहाँ लाल रंग से लिखा आएगा, उसके पीछे रेफरेंस नंबर होता है, कहाँ लिखा होता है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। रेफरेंस नंबर डालना है, अपना प्रोफाइल पूरा का पूरा आपको यहाँ पे अपडेट करना है, और उसके बाद आपको जाके यहाँ पे सेव करना जरूरी है। जब सेव हो जाए तो ऊपर ये ग्रीन कलर से प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेटेड आना चाहिए। एक बार फ्लिक करेगा, फ्लिक करने के बाद आपको दिखना चाहिए कि वो रेफरेंस कार्ड नंबर आपका यहाँ पे दिखना चाहिए। एक तरह से आपका अकाउंट खुल गया। इसके बाद आपका अकाउंट खुल चुका है, और अब आपको इसके अंदर पैसे ऐड करने हैं। 100, 200, 500 जो भी आपको ठीक लगे वो पैसा आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद ही आपको लिंक आएगा कंपनी की तरफ से। अक्सर हम क्या करते हैं, पहले पैसा ऐड कर देते हैं बिना कार्ड को एक्टिवेट किए हुए, तो वो पैसा वर्चुअल में चला जाता है, फिर वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है उसमें। तो पहले जैसे हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं फिर पैसा जमा कराते हैं, ताकि पता तो लगे कौन से अकाउंट में पैसा गया है। तो पहले रेफरेंस कार्ड खरीदिए, फिजिकल कार्ड का रेफरेंस नंबर ऐड कीजिए, उसके बाद आपको 100, 200, 500 रुपये उसमें ऐड करने हैं। ऐड करने का जो मैंने प्रोसेस बताया बिल्कुल सेम टू सेम है। डैशबोर्ड में जाइए और यहाँ जा करके ऐड मनी कर दिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पे लिंक आएगा। ओके। उसके अलावा डैशबोर्ड में आपने देखा होगा इंश्योरेंस के बारे में भी, यहाँ पे बटन दबाते रहिए, देखते रहिए। इंश्योरेंस के बारे में दिया है, अलग अलग कंपनियों का यहाँ पे आपको इंश्योरेंस
आ रहा है, जैसे कार इंश्योरेंस अगर आपको करना है, होता कुछ नहीं, हम इजी पॉलिसी की साइट के ऊपर चले जाते हैं। आप पे गाड़ी का नंबर डालिए, नॉट येट एक्सपायर डाल दीजिए यहाँ पे, फिर लास्ट क्लेम टेकन मान लीजिए कि 17 में लिया था हमने, फिर यहाँ से प्रोसीड कीजिए, नॉट येट एक्सपायर्ड, एनबीसी कितना आएगा, नॉन एलपीजी नहीं लगी है। अब यहाँ पे आपको लाइव कोड्स आएंगे इस गाड़ी के, बिल्कुल सिंपल है। और हम अक्सर ये policybazaar.com वगैरह पे भी करते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना कि जहाँ से आपका पहला इंश्योरेंस था उसको छोड़ करके किसी दूसरी कंपनी का आपको वहाँ पे इंश्योरेंस लेना। जैसे इस केस में ये रिलायंस है, अगर आपका पहला इंश्योरेंस रिलायंस का है तो आपकी बार आप बजाज एलियंस ले लो, क्योंकि ये सबसे नज़दीक है। और प्रीमियम के अंदर आप ये देख लें कि मैक्सिमम आपकी आईडीवी वैल्यू है। कुछ कंपनी इसको कम करके, देखो यहाँ पे आईडीवी कम कर दी तो उसका प्रीमियम यहाँ पे चेंज हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे ये आईडीवी वैल्यू आती है आपकी गाड़ी की। जो भी प्रीमियम होगा वो विदाउट जीएसटी होगा। अगर आपको विद जीएसटी चाहिए तो आपको ये फिगर यहाँ पे दिखाई देगी। कुछ आपको क्या करना है, पुराना इंश्योरेंस है उसको छोड़ करके कोई भी इंश्योरेंस आप यहाँ से उठा लीजिए, एनी अदर इंश्योरेंस आप यहाँ से उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने सेम कंपनी का है तो इसको रिन्यू काउंट करते हैं, और जिसने आपको पहले इंश्योरेंस दिया था वही कमीशन आपको मिलेगा, और रिन्यूअल का कमीशन हमेशा कम होता है, ये हमें समझना चाहिए इस बात को। तो ये तो हो गया, यहाँ पे इंश्योरेंस का हो गया। नाउ विल गो बैक। सेम वे हेल्थ और टर्म आप इसको एक एक करके देख लीजिए। टाइम का मैं पूरा ये कवर नहीं कर पाऊंगा, बटन दबाते रहिए, खेलते रहिए इसके साथ। आपके बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे आएगी। फिर जैसे आपने जो खर्चे किए तो आपके यहाँ पे आपको जैसे केवाईसी अगर आपको करनी है तो जैसे यहाँ पे पेंडिंग है तो आपको 10 रुपये यहाँ पे चार्ज करते हैं, उसमें से 5 रुपये तकरीबन वापस भी आ जाते हैं। कंफर्म करना है आपके बैंक का नंबर, अकाउंट, बैंक का नाम, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, और आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा जिस बैंक का आपने रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए आपका वहाँ पे। गेट ओटीपी और यहाँ पे सबमिट कर दीजिए तो आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। किसी कारण से अगर ये ग्रीन नहीं होता है और ये ऑरेंज रहता है तो आपको 2-3 बार अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपका पैसा नहीं कटेगा बार बार, एक ही बार कटेगा जब तक ये ग्रीन ना हो जाए बैंक वेरीफाइड। केवाईसी फिलहाल अभी नहीं हो रहा है, ये जब फिजिकल केवाईसी हमारा आएगा उस टाइम ये एक्टिवेट करेंगे। इसके बाद हम जाते हैं मोर अर्निंग्स के ऊपर। यहाँ पे आपकी कंपनी का टर्नओवर जैसे तकरीबन 15 करोड़ के करीब हमारा टर्नओवर हुआ है। ये पूरी जानकारी ये कंपनी की है, ताकि आपको ना ट्रांसपेरेंसी दिखाई देगी कितना कितना हमारा काम हुआ है। जैसे यहाँ पे इनके 5,000 रिवार्ड्स पॉइंट हो चुके हैं, जिसको बोलते हैं मोबाइल पे पॉइंट्स। ये कहाँ यूज होते हैं, कैसे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो 5,000 रुपये मान लो आपने जमा किए वो तो आप यूज कर ही सकते, लेकिन ये पॉइंट भी है, इनको कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। जो लोग रिमोट एरियाज में हैं और उनके आसपास कोई डीडीओ नहीं है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो लोग अपना, तो उनको कार्ड वैसे भी चाहिएगा, कम से कम 10 से 20 कार्ड। आपने मान लो कि मैंने यहाँ 20 कार्ड सुपर यूजर के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पे 100 रुपये के हिसाब से 2,000 सिक्योरिटी अमाउंट, जो कि पूरा का पूरा रिफंडेबल है, आपको मिलेगा, और कंपनी आपको 20 कार्ड दे देगी। और उसके बाद आपको ईमेल लिखनी पड़ेगी। मैं पहले बता रहा हूँ कि ईमेल, मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर ये है, उसके अलावा मेरा एड्रेस कंप्लीट ये है, और मुझे 20 कार्ड चाहिए, तो कंपनी 20 कार्ड भेज देगी। वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले अपना कार्ड एक्टिवेट कीजिए, और फिर जिनको आपने स्पॉन्सर किया उनका कार्ड आपको एक्टिवेट कराना है। जब आपके 20 कार्ड एक्टिवेट हो जाते हैं तो आप दोबारा से कंपनी को लिखो, अब कंपनी आपको और कार्ड भेज देगी। लेकिन रिफंडेबल सिक्योरिटी है तो आपको दोबारा पैसे नहीं भरने हैं। अगर आपको 30 कार्ड चाहिए तो आपको 1,000 रुपये और जमा करने पड़ेंगे। और जब आपको कभी लगे कि आपको और रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपनी रिफंड भी मांग सकते हो कंपनी से। नेक्स्ट हमारा आता है कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। फिर यहाँ पे आपके कितने पैसे बने, कितना खर्चा किया, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे ये दिखा देगा। लेजर में बटन दबाते रहो, देखते रहो।
लेजर में कितने कितने पैसे आए हैं, किस किस दिन आए हैं, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो गई। देन वी कम टू सेल्फ। अगर आपने मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझा है तो सेल्फ कमीशन कैसे देखना है, ये बिजनेस है तो हर एक चीज़ का मैं आपको सेल्फ कमीशन और ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लो कि दिसंबर में इन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन किए 2020, तो वहाँ पे कितना कितना कमीशन आया, ये तमाम जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। अगेन सभी के सभी पॉइंट्स को आप क्लिक करने की कोशिश कीजिए, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलती चली जाएगी। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अगर आप इस नंबर के में डायरेक्ट यूपीआई से पैसा डालोगे तो बिना कंपनी की साइट पे जाके आपके कार्ड में ये पैसा डायरेक्टली जमा हो जाएगा। प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया है कैसे होता है, एडिट कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। एडिट करके सेव करना बड़ा कंपलसरी है, मैं भूल जाता हूँ। उसके बाद फिर आपको क्या क्या चेक करना है कि आपके डायरेक्ट मेंबर्स कितने हैं जिनको आपने स्पॉन्सर किया, तो उनकी डिटेल यहाँ पे आएगी। कितनों ने फिजिकल कार्ड अप्लाई कर दिया तो वहाँ पे लिखा आएगा, अगर नहीं है तो आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उनको फिजिकल कार्ड। ए का मतलब कि कार्ड एक्टिवेट हो गया। अब इनके नीचे कितने कार्ड एक्टिवेट हुए, ये पूरी की पूरी जानकारी भी आपको यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। तो आप प्लानिंग कर सकते हो कि मेरी टीम में कितने कार्ड एक्टिवेट हुए और किस किस से मुझे बात करनी है। डाटा होगा तभी तो प्लानिंग करोगे। उसके अलावा फिर हमारा था CUG, क्लोज यूजर ग्रुप में आप पे कितने कितने लेवल 1 2 3 4 5 पे कितने लोग हैं, कितनों को कार्ड एक्टिवेट हुए, कितने के फिजिकल कार्ड एक्टिवेट, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाती हैं। एंड ना हर एक चीज़ को दबा दबा के देखिए। ये तो है जिन लोगों ने सिर्फ ऐप डाउनलोड किया है, उनमें से 2 लोगों ने फिजिकल कार्ड के पैसे दे दिए, सुपर यूजर कोई भी नहीं है यहाँ पे। 2 लोगों ने कार्ड एक्टिवेट करा लिए अपने और एक को फिजिकल मिल गया। तो अभी आपको देखना है कि कौन सा आदमी है जिसको फिजिकल कार्ड नहीं मिला है, तो आपको अपने डायरेक्ट मेंबर्स में जाकर के देखना पड़ेगा कि किसको फिजिकल कार्ड नहीं मिला है। जैसे इस केस में हम देख लेते हैं कि मिस्टर तरल को कार्ड नहीं मिला है। तो दिस इज हाउ यू चेक। उसके बाद आपको ऑर्डर्स देखने हैं अभी अपने। तो ये देखिए कितने ऑर्डर्स थे, काफ़ी सारे ऑर्डर्स यहाँ पे फेल भी दिखाएंगे क्योंकि मैंने डेमो के लिए भी यूज़ किए हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैं एक आपको बताऊंगा, ASI नंबर इन्होंने ठीक नहीं डाला था तो ये ट्रांजेक्शन फेल आएगी। इनको दोबारा से करेक्ट ASI नंबर डाल करके लोड करना पड़ेगा। ये अमेजोन की बिलिंग है। देखो जैसे यहाँ पे था फिजिकली सक्सेसफुल इतने अमाउंट का, तो इनका ये सक्सेसफुल हो गया, इसके ऊपर इनको कमीशन आएगा। ये देखिए, अब इसके बारे में भी अभी आगे हम बात करते हैं। सभी आपके ऑर्डर दिख गए। अब आती है बात एफिलिएट कमीशन की। एफिलिएट शॉप्स में अगर आप जा करके कुछ भी सामान खरीदते हो, मान लो कि हम उदाहरण लूंगा, बाकी किसी भी साइट से जाके आप सामान खरीदोगे, आपको बस वहाँ क्लिक करके उसके साइट पे जा करके लॉग इन करके आप अपनी शॉपिंग करके लॉग आउट कर जाइए। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक साइट है और वो है हमारे अमेजोन। हम अक्सर काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अमेजोन की रिक्वायरमेंट है, आप क्लिक करके अमेजोन के साइट पर जाइए। जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदा, जैसे मान लो कि हमने जूता खरीदा है, अब जूते को जा करके इसका ASIN नंबर, ASIN नंबर किसको बोलते हैं, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये पता करने के लिए ये कहाँ मिलेगा आपको, बिल पे नहीं मिलेगा, बल्कि अगर आप नीचे जाओगे नीचे जाओगे नीचे जाओगे नीचे डिटेल्स आती है प्रोडक्ट्स की। ये देखिए यहाँ पे इसका ऐसे नंबर कहाँ ढूंढना मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप इसको कॉपी करके रख लीजिए। सामान खरीदने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए अपलोड अमेजन ऑर्डर। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट था उसका नाम लिख दीजिए, यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर दीजिए। कितने रुपए का बिल बना था आपका, डेट ऑफ परचेज अगर ये अलग है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, प्रोडक्ट का नाम, और आपको सबमिट करना है। अमेजोन में ये हमें ऑर्डर सबमिट करना कंपलसरी है, नहीं तो हम इसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। और इसमें करीब 60 दिन से लेके 80 दिन का टाइम लगता है आपको कमीशन आने में, क्योंकि करीब 60 दिन तो अमेजोन ही लेता है कमीशन रिलीज करने में, क्योंकि उनकी रिफंड पॉलिसीज वगैरह
होती हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर। 80 टू 90 डेज में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, डिपेंडिंग कि हमारे साइकिल कौन सी में पड़ रहा है। तो तकरीबन आप ना 80 टू 90 डेज पकड़ के चलो, जल्दी आ जाए तो वेरी गुड। एफिलेट हो गया। अब आ गया मोबाइल पे मॉल। मोबाइल पे मॉल क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स थे वहां पे ना, 5000 पॉइंट्स वो थे, पैसा तो आपने खर्च कर लिया। अब यहाँ पे काफी सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, शर्ट्स हैं, ये सारी चीजें। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई शर्ट ली, या मान लीजिए कि हमने डिटॉक्स लिया या प्योर हर्बल प्रोडक्ट लिया। अब जब हम इस प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो सबसे पहले आपको उसको कलर और ये साइज ये आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको क्वांटिटी कितनी है वो लिखनी है। फिर चेक डिलीवरी, यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। कुछ एरिया में शायद ये कंपनी सर्विस नहीं दे पाएगी, तो वी आर सॉरी फॉर दैट। तो जैसे हमने पिन कोड डाल दिया और यहाँ से कंफर्म कर दिया, तो इसने कहा कि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, आप इसको कार्ट में ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जाके इसको ऐड कर दिया, क्योंकि ना सप्लायर्स अलग अलग हैं और हमें पता नहीं कि कौन कौन से पिन कोड्स पे वो सर्विस दे रहे हैं। अब लेह लद्दाख का पिन कोड डाल दे तो शायद वहाँ पे प्रोडक्ट ना भी जाए। इसी तरीके से आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक शर्ट भी चाहिए, लिवाइस की शर्ट है, सॉरी, जो प्रोडक्ट है ना उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगेन इसको बार बार आपको दबाना पड़ेगा, साइज आपको चेंज करना है। तो आप साइज आई थिंक ये लार्ज में ही है, क्वांटिटी धीरे धीरे ये चेक डिलीवरी में बार बार आपको ये डालना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग सप्लायर्स हैं। 24 मैंने डाला यहाँ पे, कंफर्म किया। अब इसने अगर बोल दिया ऐड टू कार्ट, इसका मतलब ये हमें सप्लाई करेंगे। ऐड किया मैंने। तो इसी तरीके से आप प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब क्या होगा, चेकआउट करने के लिए आपको देखो यहाँ कार्ट बनी है, इसको आपको दबाना है। तो कार्ट में आपको दिखाई देंगे कि भैया ये प्रोडक्ट्स हैं इनके, ठीक है। और यहाँ से आपको जो है ना प्रोसीड टू चेकआउट, जब आप चेकआउट में जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो भी एड्रेस है आपको यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे एड्रेस भरना होगा। इसमें मैं थोड़ा एक बार जा, तो मेरा ऑलरेडी भरा हुआ एड्रेस, ये मैं यहाँ चेंज करता हूँ, GRPP, ओके। अगर आपने कार्ट में डाल के भी छोड़ दिए ना तो वो प्रोडक्ट आपको वहीं दिखेंगे। देखो इस केस में 6 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रखे हैं मेरे पास। अब जैसे ही मैं प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ तो ये मेरे को पूछेगा, एड्रेस मेरा यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने, डिलीवर हेयर कर दिया मैंने इसको। अब ये देखो अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर इसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। मेरा बिल बना है तकरीबन 4326 रुपए का, और यहाँ पे 99 रुपीज, इनको आप जोड़ोगे तो 99 के करीब ये टोटल बैठता है। ये बोल रहे हैं कि 99 रुपीज अगर आप चाहो तो मैं आपके 4500 आपके पॉइंट्स है, उसमें से 99 पॉइंट्स मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने कहा कि ठीक है आप इसको यूज कर लीजिए, तो देखिए मेरा जो है 5046 का अमाउंट कितना हो जाएगा। ओके मैंने दबाया। अब इसने किया कि यहाँ से पैसे उठा लिए और मुझे 5046 ही पे करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा टैक्स अमाउंट सब जोड़ करके, एंड उसके बाद मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, बाकी बचा हुआ अमाउंट मुझे यहाँ से पे करना है। तो इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स को यहाँ पे रिडीम कर सकते हैं। जैसे कि 4500 थे यहाँ पे, तो ये धीरे कट के कम हो गए। तो इस तरीके से आपको इन पॉइंट्स को रिडीम करना है। बिल्कुल सिंपल है, एक दो बार प्रैक्टिस करो। ऑर्डर प्लेस मत कर, मतलब कि ऑर्डर प्लेस कर लो, ओटीपी डाल करके क्लोज मत करो ऑर्डर। तो ये प्रैक्टिस करनी हमें जरूरी है। अब क्या रह गया हमारा, ट्रांसफर कमीशन। बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है। अकाउंट नंबर आपका, ये सब कुछ यहाँ पे आ गया। कमीशन आपको कितना डालना, मान को मेरे को यहाँ से चाहिए 25,000 रुपये चाहिए, तो ये बैलेंस बताएगा कि आपके अकाउंट में 36,000 रुपये हैं कंपनी के अकाउंट में जो मेरे हैं। अब मैं यहाँ ओटीपी डालूंगा और उसके बाद सबमिट करूंगा, अकाउंट से पैसा मेरे अकाउंट में चला। देखो यहाँ पे मैंने पहले ट्रांजेक्शन की थी ये, तो इसके पैसे
आए हुए अकाउंट नंबर सब कुछ आपको दिखा देगा किस अकाउंट में हमने जमा किया। कई बार हमारे साथ मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है। डेट टाइम सब कुछ आपको यहाँ पे आएगा। उसके अलावा फिर अक्सर आपसे लोग पूछेंगे भाई पैसा कितना मिलेगा। मैं आज तक किसी इंसान की वेट कर रहा हूँ जो ये पूछे कि मुझे क्या करना पड़ेगा। कोई नहीं पूछता कि मुझे करना क्या पड़ेगा, काम क्या है, वो नहीं पूछते हैं। लोग पूछते हैं कि पैसा क्या आएगा। बिल्कुल सिंपल जवाब है आपको, बोलो कि जितना करोगे उतना आएगा। अगर आपने 20 लोगों को ट्रांसफर ज्वाइन कराया, उसमें 10 भी काम कर रहे हैं, उन्होंने 200 किया, और 10 भी काम कर रहे हैं, उन्होंने भी 200 किया, और केवल 10 लोग काम कर रहे हैं, चाहे कितनी कोई चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना, सबके सब उस काम को कभी नहीं करते हैं। और जिसको करना है वो चीज कितनी भी खराब हो, करने वाले उस काम को भी करते। तो मैंने एग्जांपल लिया है, तो इस बेसिस पे आपने 20 जोड़े थे, उसमें 10 काम किए, 15 भी कर सकते हैं, 20 भी। मैंने एक आधा एग्जांपल लिया। यहां से अगर इतने लोग कार्ड यूज करते हैं और ऑन एन एवरेज मात्र 5,000 रुपए महीना, तो क्योंकि यहाँ पे मुझे ईयरली लिखना है तो मैं यहाँ पे जाकर के इसको ऐड करूंगा। 60,000 रुपए मैंने यहाँ पे डाले। अगर पूरी टीम इतना काम करती है तो मेरी या आपकी इनकम होगी तकरीबन 3,03,330 रुपए। तो ये है 0.91% MDR पे। और अदर इनकम्स में वहां पे एफिलिएट कंपनीज और रिचार्ज में हमें 1 से लेकर के 12% तक मिलता है। तो मैंने उसको 4% की कैटेगरी से कैलकुलेट किया यहाँ पे। और अगर इतने लोग, देखो ये टीम आसानी से नहीं बनती है, इसमें मेहनत लगती है। और जो ये मेहनत कर जाता है और अपनी टीम को सिखा देता है ट्रांजेक्शन करने सब कुछ, साल के अगर वो 60,000 भी खर्च करता है, अभी जो मैं आपको इनकम बताने वाला वो साल की नहीं है, आई रिपीट, वो 1 महीने की है। एंड कैन यू इमेजिन 13 लाख रुपए। 90% बोलेंगे नहीं होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, नहीं होगा। क्योंकि ये जब होगा जब आपकी टीम पूरी की पूरी काम करेगी। क्योंकि हम अपनी टीम से अगर काम करवाएंगे तो ये काम डेफिनेटली होगा। अगर आपने 5,000 की जगह 500 रुपए का भी खर्चा किया तो भी ये इनकम 1 जीरो कट करके तकरीबन 1,33,000 के आसपास हो सकती है। अगर आपके लोग कम हैं और ट्रांजेक्शन ज्यादा है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप वो बटन दबा दबा करके आप इसको चेक करते रहिए और आपको आइडिया मिल जाएगी कि आपकी इनकम कितनी जाएगी। ओके। अब कुछ लोग बोलेंगे साहब ये तो ठीक है, पर एक्चुअल में किसने कमाया है? तो उसके लिए बेनिफिट के लिए हमने क्या किया कि टॉप 30 अर्नर्स की अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट इनकम हमने आपको दी है। जैसे इनके थे, ये मिस्टर गुप्ता साहब हैं, नाम हमने जानबूझ के लिखा है। तकरीबन 6,15,000 यहाँ से कमा चुके हैं। 4,93,000, 43,000, ये सारे के सारे फिगर्स आपके पास है। और कुछ लोग बोले कि कार्ड में अभी डिले है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये इन्हीं डिफिकल्टीज में काम करके इन्होंने इतना कमाया है। तो हमें काम करने का कारण ढूंढना है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके आगे यहाँ पे सुपर यूजर्स, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो पूरा का पूरा यहाँ पे दिया, पासवर्ड कैसे चेंज करना है आपको, पुराना वाला डाल दीजिए। अगर डाउट हो तो फॉरगेट पासवर्ड में जाकर के भी आप उसको चेंज कर सकते हो। हेल्प में यहाँ पे पूरे वीडियोस डाले हुए हैं। अगर आपको कंपनी का मार्केटिंग प्लान समझना है, मैं बोलता हूँ कि कम से कम 5 बार 6 बार 10 बार आप उसको देखिए। यहाँ पे 6 मिनट का पूरा मार्केटिंग प्लान दिया हुआ है। क्योंकि जब हम मीटिंग देते हैं आधी चीजें, तो इसको आप ना बार बार देखिए। और जो लोग सीरियस हैं उनको पूरा का पूरा बिजनेस अच्छे से समझना है, तो आप ना डायरेक्ट चौधरी साहब की 40 मिनट की मीटिंग है, पूरा का पूरा उन्होंने डिटेल में मार्केटिंग प्लान को कवर करने की कोशिश की है। तो आप इसको आराम से बैठ करके देखिए और ना हेडफोन लगा के कम से कम 3-4 बार देखिए और सिस्टम को समझिए। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो जिसने भी आपको इनवाइट किया है बिजनेस के बारे में, उनसे बैठ के डिस्कस कीजिए।
डोंट लूज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द वांट ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी चीज को जानकारी के अभाव में मत भूलिए। अरे छोड़ यार, ऐसे कब होता है, ऐसा कभी हुआ है। और ये अपॉर्चुनिटीज हम अक्सर भूल जाते हैं और फिर बुढ़ापे में जा करके बोलते काश मुझे पता होता। मैं अभी देख रहा था पेटीएम 2008 के आसपास आई थिंक अप्रोक्सीमेटली आया था, तकरीबन 10-12 साल पहले। उसकी शेयर वैल्यू मात्र 10 रुपए थी। बोलते यार क्या रिचार्ज, ये भी कोई कंपनी हुई। आज उसका मार्केट शेयर कम से कम 15 से 18 हजार का है। ऐश कौन कर रहा है? जिसने विश्वास किया। अरे देखेंगे, सोचेंगे, सोचने के पैसे नहीं मिलते हैं कहीं पे भी, पैसे करने के मिलते हैं। देखने के भी पैसे नहीं मिलते हैं, देख करके समझ करके उस काम में जब आप लगते हो तब आपको पैसा आता है। उसके अलावा मैं आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर सब कुछ करने के बाद आपको कोई दिक्कत आ रही है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम प्रॉब्लम हो जाए। फिर भी देखो सिस्टम्स हैं, आगे पीछे हो सकता है, कई बार इंटरनेट की कनेक्शन आपसे की भी कुछ गलतियां हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, और इंटरनेट से भी कुछ गलतियां हो सकती है, स्पीड। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, इश्यूज को आप लिख करके, हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश में मेरा फोन काम नहीं कर रहा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर है, आप यहाँ पे लिख करके मैसेज डाल दीजिए। और अगर उसका कोई स्क्रीनशॉट डालना है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, एंड सेंड रिक्वेस्ट। कंपनी आपको रिस्पॉन्ड करेगी। ये आपका पूरा का पूरा सपोर्ट डिटेल सिस्टम। यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि आपके सपोर्ट में आपने जो भेजा था टिकट नंबर सब कुछ आएगा। अगर फिर भी रिप्लाई नहीं आता, आप जाकर के ईमेल लिखिए कि माय टिकट नंबर सो एंड सो नॉट रिजॉल्व। तो ये सारी की सारी हम सुविधाएं दे रहे हैं आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी मैं यहाँ से लॉग आउट भी, आप चाहें तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ आई विल कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वो है पाइन पर के कार्ड को एक्टिवेट कैसे करना। तो मैं आपको ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। पाइन पर के कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आपने 600 रुपये तो डाल दिए, आपको ईमेल आ गई कि आपके कार्ड की रसीद आपके पास आ गई। फिर आपके फ्रेंड आपको फिजिकल कार्ड देते हैं, बाय कोरियर भी आ सकता है आपको, उन्होंने भेजा हो, या बाय हैंड। बाय हैंड देते हैं तो आपके कार्ड में प्रोफाइल में जाकर के ये रेफरेंस नंबर, कौन सा, जो पीछे लिखा हुआ है, आगे नहीं, जो पीछे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रेफरेंस नंबर। ये 10 डिजिट का होता है और ये 16 डिजिट का होता है, इसको बोलते हैं हम कार्ड का नंबर। रेफरेंस नंबर यूजर्स और जो डीडीओज होते हैं उनके काम की चीज है ये। अब यहाँ पे 3379813644 ये आया है, इसको बोलते हैं हम कार्ड रेफरेंस नंबर। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, कहाँ पे, प्रोफाइल को क्लिक करते हैं और आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। आपने प्रोफाइल में जाकर के ये फिजिकल कार्ड नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया है। 2 बार ऐड करना पड़ता है, एक बार डॉट डॉट आएगा, हिडन रहता है, और दूसरी बार ये। और हमेशा कार्ड से नकल का एक कॉपी पेस्ट मत कीजिए, गलती होने के चांसेस रहते हैं। एक बार ये हो जाएगा आपका, सेव कर देंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको उसके अंदर 100 या 200 रुपए आपको डालने हैं, या 500, 1000, जो भी आपके लगे, कम से कम 100 रुपए। जैसे आप डालते हो, अगर आपके पास पुराना कार्ड था, वर्चुअल कार्ड था, तो 2 दिन का टाइम, 2 वर्किंग डेज। अगर आप डायरेक्ट फिजिकल कार्ड से ही शुरुआत कर रहे हो अपने बिजनेस की, तो मैक्सिमम 1 से 2 घंटे, वर्किंग आवर्स में 1 घंटा और नॉन वर्किंग आवर्स में 2 घंटा। नॉन वर्किंग यानी कि नॉन ऑफिस आवर्स में ये आपको लिंक आ जाता है, आपका कार्ड नंबर दिखेगा यहाँ पे। अब आपको इसको बटन को दबाना है, तो ये ओटीपी मांगेगा। ओटीपी प्रेस करने के बाद आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा, कार्ड नंबर आपका होगा। यहाँ पे जाकर के आपको सेलेक्ट करना है, 3 डॉक्यूमेंट है, वोटर आईडी, पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस। इस केस में मैंने पासपोर्ट को सिलेक्ट किया। पासपोर्ट का फाइल नंबर है, मैं रिपीट करता हूं, पासपोर्ट नंबर नहीं, ये फाइल नंबर है। जहां पे आखिरी पेज पे जहां आपका एड्रेस लिखा था, उसके सबसे नीचे वहां पे लिखा होता है ये लाइन में बीओ होता है, यानी कि जैसे बॉम्बे, अहमदाबाद को तो एएम होगा, दिल्ली को तो डीएल। पहले 2 अल्फाबेट्स होंगे, उसके बाद आपका ये नंबर आएगा। ये करके
डॉक्यूमेंट्स पे जो आपका नाम लिखा है वो आपको लिखना है, सरनेम हमेशा बाद में आता है, और उस डॉक्यूमेंट्स पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे डालनी है। उसके बाद ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए ये ऑफ आता है, आपको इसको बटन को दबा करके ऑन करना है, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है और आप उसको सबमिट करना है। जैसे सबमिट करते हो ये आ जाता है कार्ड सो एंड सो एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब इसके आगे एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है कि आपके कार्ड में कितना पैसा है, कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन की, खर्च कर दिया, कितने पैसे बचे, बैलेंस चेक करना है। तो यहाँ पे जा करके आप ना पाइन पर्क, PINEPERKS, यहाँ पे .in आएगा, .com नहीं IN, आप इसको दबाएंगे तो आप पाइन पर्क्स की साइट पे चले जाते हैं। पाइन पर्क्स की साइट के ऊपर आपको जाकर के कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे जाके सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है। अगर आपका कार्ड एक्टिवेट हो गया तो जनरली आपका रजिस्ट्रेशन कंपनी ऑटोमेटिक कर देती है। अब ये देखिए रजिस्ट्रेशन की डिटेल चाहिए, नाम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जैसे मेरा कार्ड ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो जब मैं इसको दबाता हूँ, अगर मेरे को पासवर्ड नहीं याद है तो मैं वाया OTP लॉगिन भी कर सकता हूँ। OTP आपको OTP आएगा फोन पे। अब मैं कर रहा हूँ लॉगिन। जैसे मैं लॉगिन का बटन प्रेस करता हूँ मेरी साइट खुलेगी और ये पूरा मेरे को सिस्टम दिखेगा। यहाँ पे जा करके मैं अपना प्रोफाइल, ऑर्डर और ये सब कुछ यहाँ से बैठ करके अपडेट करके मैं इसको सेव कर सकता हूँ। उसके बाद बारी आती है ये थर्ड वाला सबसे मेन फंक्शन है, माई कार्ड। माई कार्ड में जो भी आपका कार्ड है फिजिकल, अब सिर्फ एक ही कार्ड मिल रहा है, पहले हमें ज्यादा कार्ड मिलते थे, तो अभी आपको एक कार्ड मिलता है। इस कार्ड के अंदर ट्रांजैक्शन अगर आपको देखनी है तो ये पूरी ट्रांजैक्शन दिखाई देगी आपको कार्ड्स की, ये पैसा गया और ये पैसा आया, ये तमाम चीजें आप देखिए यहाँ पे, ये सब कुछ खर्चा पानी, कितना डाला कितना निकाला, अभी कार्ड में कितने पैसे बचे हैं, ये पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब एक और रिक्वायरमेंट आती है, कई बार आपका कार्ड खो जाता है या आप रख के कहीं भूल जाते हैं, तो क्या करना है, और आपको डर है कहीं खो ना क्या हो, तो आप जा करके यहाँ से इस कार्ड को स्विच ऑफ कर सकते हैं कि कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। घर आए और आपको पता लगे कार्ड वापस से मिल जाता है, आप इस कार्ड को ऑन कर सकते हो। दिस इज फ्री, कोई चार्जेस नहीं, वही कार्ड आपका चलता रहेगा। अभी ये तो लिमिट हमारी 10,000 है, आने वाले समय में 1 लाख भी हो सकती है। बाय चांस आपके यहाँ पे 1 लाख रुपए हैं और आप नहीं चाहते कि आप अपने दोस्त को या अपने बच्चों को देना पसंद करें, आपने ऐड भी देखो अमिताभ बच्चन साहब को, लिमिट सेट कर दी, आप यहाँ से इसको 1,000 कर दीजिए, 1,000 रुपया ही निकल पाएगा, उसके बाद कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। उसी तरह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए ये है। मैं इसको वापस से रीसेट करता हूँ और आप जाके इसको सबमिट कर दिए, कार्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे पिन कैसे सेट करनी है। अगर आपको पिन चेंज करनी है, अपना कार्ड नंबर, CVV नंबर, मंथ ऑफ एक्सपायरी, ईयर ऑफ एक्सपायरी, चेंज पिन दबाओगे आपको एक OTP आएगी। OTP जैसे आप दबाओगे, करेक्ट OTP होगी तो आपको ऑप्शन आ जाएगा चेंज पिन, 4 डिजिट की पिन डालिए जैसे ATM की होती है, एंड दैट इज ऑल। इतना सा ही हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे सिस्टम है। आई थिंक एक चीज मैं यहाँ पे शायद बताना भूल गया हूँ आपको, कार्ड एक्टिवेशन तक मैंने कवर कर दिया था। हाँ, चार्जेस देखो, ये चार्जेस एप्लीकेबल ऑन मोबाइल पे प्रीपेड कार्ड एज बिलो। ये सर्कुलर है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इंडस्ट्री प्रोग्राम है ये। इन्होंने के चार्जेस एप्लीकेबल ऑन मोबाइल प्रीपेड कार्ड इज एज बिलो। अगर आप गवर्नमेंट की साइट से जाते हो तो वो आपको कुछ भी MDR नहीं देते हैं, और वो MDR कस्टमर से एज अ सुपर चार्ज के रूप में, सरचार्ज के रूप में चार्ज किया जाता है। तो मैं अवॉइड करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के साइट्स के ऊपर ये हर डेबिट कार्ड के ऊपर वो लोग चार्ज करते हैं ₹2। तो अगर आपको पता है गवर्नमेंट की साइट है तो अपना नॉर्मल कार्ड आप यहाँ पे यूज कीजिए, वहां पे इस कार्ड को अवॉइड कीजिए। फ्यूल चार्जेस हैं यहाँ पे,
क्योंकि पेट्रोल पंप्स हैं वो 1-2% के मार्जिन पे काम करते हैं डीलर्स। तो अगर वो पूरा का पूरा एमडीआर में दे तो बेचारे खाएंगे क्या और कमाएंगे क्या, क्योंकि उनका मार्जिन बहुत कम है। तो वहां पे 1% सरचार्ज लगता है। काफी सारे पंप पे वो सरचार्ज है आपका रिफंड कर देते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो एक्सपीरियंस, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और शेल, ये लोग रिफंड कर रहे हैं। मैंने एचपी से डलवाया था, उन्होंने मेरे को रिफंड नहीं दिया था। अगेन आई एम टेलिंग यू, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करके आप इसको चेक कीजिए, इसमें 3-4 दिन का भी टाइम लग सकता है। रेलवेज वाले हर बार आपसे सरचार्ज 10 रुपीज आपके चार्ज करते करते, इसको बोलते इंटरचेंज पेबल। तो जहां आपको फायदा लगे आप इस कोड को वहां यूज कीजिए, क्योंकि कई बार बोलते हैं, हम बोलते हैं हर जगह चलेगा। ये टर्म्स, ये जो 2.5% है ये हमें नहीं मिलता है, ये जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिससे सड़कें बनती है, जो भी काम करते हैं वो। हाँ, लेकिन एमडीआर हमें जरूर वापस आता है। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने पेट्रोल डलवाया था 300 रुपए का, 3 रुपए 54 पैसे सरचार्ज कटा था 2 दिसंबर को, और 3 तारीख को 3 रुपए 54 पैसे रिवर्स आ गए थे। अगेन इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ये इंडियन ऑयल का पंप था। इसी तरीके से देखो यहाँ पे भी इनका रिफंड आया है, ये सरचार्ज 1 रुपीज 89 पैसा इनका रिफंड हुआ था। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ये होता है। बाकी आपको इसके साथ खेलना है, इसका प्रैक्टिस करनी है, एंड हमारी जिम्मेवारी है कार्ड को कैसे यूज करना है और कैसे लोगों को पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, उसके बाद औरों को बताना है। हम क्या करते हैं, बिना यूज किए सबको बताना शुरू कर देते हैं, फिर वहां से कंप्लेंट आती है, और गलती उनकी नहीं है क्योंकि हमने उन्हें सही तरीके से समझाया नहीं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि मार्केट प्लान देख के, कार्ड देख करके 4-5 दिन खुद प्रैक्टिस करो अच्छे से, उसके बाद लोगों को जोड़ना शुरू करो। हम क्या करते हैं, 10 फटाफट चल चुन्नू मुन्नू रामलाल प्यारेलाल सबका जोड़ देते हैं, फिर ना उन्हें हम समझ पाते हैं खुद, और ना ही हम उसको समझा पाते हैं, और पूरा बिजनेस टाइम टाइम फिश, फिर कोई फोन नहीं उठाएगा, आप डिमोरलाइज हो जाते हो। तो नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे इंपॉर्टेंट है नॉलेज को सिस्टमेटिक तरीके से अप्लाई करना। ज्ञान है, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से यूज नहीं करोगे तो वो अज्ञान ही हुआ एक तरह से। तो ये मेरा आज की ट्रेनिंग थी यहाँ तक, एंड अभी 10-15 मिनट है हमारे पास। आई हैंड यू ओवर टू मिस्टर